अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। रज़ा डार जो कि इसाक डार का नवासा और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मरियम नवाज़ के एडवाइज़र अली डार का भांजा, रज़ा डार के ऊपर जो इस वक्त इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम है, पैसों के लेन देन का और गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती का जो इल्ज़ाम है, उसके अंदर अब कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। उसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। किस तरीके से इन इल्ज़ामात के ऊपर आज भी मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है, आज भी इन इल्ज़ामात को अंडर द कारपेट फेंकने की कोशिश हो रही है। आज भी इसमें से मरियम नवाज़ या पंजाब गवर्नमेंट अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश कर रही है और इसाक डार वो भी अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अली डार जो कि रज़ा डार का मामू है, उसकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई वीडियो के अंदर। अली डार की जो खामोशी है वो बड़ी मानीखेज, उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 3, रेहान तारिक का जो मसला है, इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा उसकी भरमार है और एक दो दिन पहले लंदन से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया। NCCI ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत के अंदर पेश किया और वहाँ से 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। उनके ऊपर चार्ज का इल्ज़ाम किया, उसके अंदर भी कुछ मज़ीद अपडेट्स सामने आई हैं, मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। बहुत अहम तरीन व्लॉग, बहुत अहम तरीन इन्फॉर्मेशन एंड तक क्लास में देखें। सबसे पहले ये जो रज़ा डार का मामला है, ये दिन ब दिन अब बिगड़ता जा रहा है और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं कि इसके अंदर जो मरकज़ी मुलज़िम है, जो पूरे गैंग को ऑपरेट करने वाला, वो अब रज़ा डार के साथ साथ अली डार जो कि रज़ा डार का मामू है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र है, मरियम नवाज़ का बहनोई है और नवाज शरीफ का दामाद है। वो अली डार इसके अंदर मेन कैरेक्टर है, क्योंकि वही शख्स असल में क्रिप्टो के अंदर है। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाना और क्रिप्टो के अंदर पैसा लगा के वहाँ से पैसा बनाना, ये वो काम कर रहा है। तो उसने फ्रंट के ऊपर ऐसा लगता है कि रज़ा डार को रख के ये सारा मामला चलाने की कोशिश की। इससे पहले भी एक खबर सामने आई, इससे पहले भी एक स्कैंडल सामने आया था कि उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन कुछ $100 मिलियन यहाँ पर झोंक दिए और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब ये मामला $5 मिलियन का है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि $5 मिलियन रज़ा डार के पास कहाँ से आए? रज़ा डार इतनी उम्र में, 21-22 साल की उम्र में किस तरीके से अरबपति बन गया? उसके पास पैसा कहाँ से आया? सबसे पहले तो इसकी तहकीकात, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग, या आप क्या बोलें कि इसकी मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मनी ट्रेल हासिल करने की ज़रूरत है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से इसने ये रकम हासिल की, कहाँ इसने इन्वेस्टमेंट की, ये सब कुछ। अब इसके अंदर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही। अली डार जो कि असल में रज़ा डार का मामू है, उससे एक सवाल किया गया, एक सहाफ़ी की जानिब से वीडियो बनाई गई, उससे पूछा गया कि आपका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो बड़ी मानीखेज़ खामोशी के साथ अली डार जो कि रज़ा डार का मामू है, खामोशी से चला गया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। इनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, इनकी कहीं ना कहीं शमूलियत है, जिसको ये छुपा रहे हैं, जिसको ये जाहिर नहीं करना चाहते, इदारों के सामने नहीं आना चाहते। इसी वजह से पहले दिन से लेकर आज तक इस मामले को दबाने की, अंडर द कारपेट फेंकने की और इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, अब सिर्फ इसके अंदर पाकिस्तान में सिर्फ डिस्कस नहीं किया जा रहा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़े बड़े अखबारात के अंदर अब ये स्कैंडल पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान का इमेज तबाह किया। इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ पर तबाही ना की हो मौजूदा हुकूमत ने। इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क किया,
मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इकॉनमी का, पॉलिटिकल सिचुएशन का, और अब पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया उसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमेज। अब ये इनको ले डूबेगा, ये वाला स्कैंडल, ये ज्यादती का, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पास भी तमाम की तमाम इस हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है मुख्तलिफ इदारों की, और पंजाब पुलिस को इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन अब ये स्कैंडल इनको आखिरकार ले के डूबेगा। ये पंजाब गवर्नमेंट को भी ले जाएगा, अली डार को, इसाक डार को, इसको बचाने की बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन अब ये इस मामले से निकलने वाले नहीं हैं। अगर इनके बिल्कुल हाथ साफ हैं तो इन्हें फिर पब्लिक में आके बताना चाहिए, एक एक चीज़ लोगों के सामने रखनी चाहिए, लोगों के सहाफ़ियों के सवालात का सामना करना चाहिए। बजाय सवालात का सामना करें, इनकी जानिब से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाती है, तो इससे आप समझ जाएं कि दाल में कुछ काला। अब आ जाए एंड पर थोड़ी बात करते हैं रेहान तारिक के मतलब। रेहान तारिक जिनको एक दो दिन पहले लंदन से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, NCCI ने उन्हें गिरफ़्तार किया। जैसे ही वो लैंड किए वहाँ पर उन्हें FIA ने सबसे पहले रोका, वहाँ से उनका एक ऑडियो मैसेज आता है, उन्हें रोक लिया जाता है। उन्हें पता नहीं है, लाइल्म है, उन्हें कुछ पता नहीं, अंदाज़ा नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों रोका गया, क्यों उनका नाम स्टॉप लिस्ट के अंदर है। बाद में NCCI पहुँचती है, उनको गिरफ़्तार करती है और अदालत के अंदर मजिस्ट्रेट की पेश किया जाता है। वहाँ से NCCI 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका हासिल करती है और NCCI के हवाले कर दिया जाता है। अब दो बहुत बड़े चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं। नंबर 1, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा है, बहुत ही ख़तरनाक चार्ज, और ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसी रेफरेंस है जो तकरीबन को 7वें 8वें मुहर्रम को इनकी जानिब से एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाता है अल्लामा जवाद नकवी के साथ। उसके अंदर जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मतलब जो स्टेटमेंट आती है, जो रिमार्क्स आते हैं, उसकी वजह से इश्तिआल अंगेज़ी का ख़तरा पैदा होता है। वो स्टेटमेंट असल में वजह बनती है, फिर ये मुल्क से भी चले जाते हैं, भाग जाते हैं या राह फरार इख्तियार करते हैं, वापसी पर इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो पहला चार्ज उनके ऊपर लगा 295A का, दूसरा पिका एक्ट का 11। अब ये दोनों चार्जेस ऐसे हैं कि ये दोनों नॉन बेलेबल है, नाकाबिल ज़मानत है, और अगर ये ट्रायल चलने के बाद सज़ा होती है तो इसमें 3 साल कैद और 50 लाख 5 मिलियन जुर्माना हो सकता है। उनकी जानिब से खुद भी इसके ऊपर माफ़ी मांगी गई, इसके ऊपर अपॉलॉजी की गई। इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। बाद में उस वीडियो को डिलीट किया गया, लेकिन उसके क्लिप्स आज भी वायरल है, आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक उनको प्रेजेंट किया जाए। उसके बाद फिर आगे जो डेवलपमेंट्स होंगी उसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा।